खूबसूरती खूबसूरती खुदा का दिया हुआ एक बहुत बड़ा तोहफा है। जो खूबसूरत होते हैं वो दुनिया में, समाज में लोगों के एक बड़े आकर्षण का केंद्र होते हैं। लेकिन कई बार कुछ लोगों के लिए उनकी खूबसूरती उनकी दुश्मन बन जाती है, खास करके कामकाजी महिलाओं के लिए। जब एक महिला घर का आंगन लांघकर अपने कैरियर और अपने कुशलता को आगे लेकर सामाजिक जीवन में उतरती है और अपने कैरियर की चरम पे पहुंचती है, तो अक्सर पुरुष प्रधान संस्कृति की सोच रखने वाले लोग उसकी खूबसूरती पे तंज कसते हैं, उसके चरित्र पे उंगली उठाते हैं, उसकी कुशलता की बात नहीं करते, लेकिन उसके चरित्र पे दाग लगाने की कोशिश करते हैं, उंगली उठाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे समाज की काली सच्चाई है, जिसे हमें स्वीकार भी करना होगा और इसको हमें सुधार भी करना होगा। आज हम एक ऐसी ही नेत्री की, एक ऐसी सांसद की बात करते हैं जिसकी खूबसूरती उसी की दुश्मन बन गई। वो एक ऐसी कुशल वक्ता थी, राजनीति का इतना ज्ञान था कि शायद वो राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहती तो आज भारत की एक नामी गिरानी हस्ती होती। लेकिन पुरुष प्रधान संस्कृति और राजनीति में अफवाहों का बाजार गर्म करने वाले थोड़े से हल्के किस्म के पत्रकारों की झूठी बातों की वजह से उसे राजनीति से संन्यास लेना पड़ा और घर में सिमट के रहना पड़ा। आज हम बात कर रहे हैं देश की सबसे युवा सांसद, देश की सबसे युवा स्वतंत्रता सेनानियों में से एक और महिला सांसद तारकेश्वरी देवी की। शुरू से शुरू करते हैं। 26 दिसंबर 1926 बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में तुलसीगढ़ गांव में पैदा हुई, एक चिकित्सक के घर पैदा हुई तारकेश्वरी देवी। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वो मगध महिला कॉलेज में आ पहुंची और वहां पर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के थ्रू अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया। एक बहुत अच्छी वक्ता थी, राजनीति की बहुत समझ थी, इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन में भी कूदी। भारत छोड़ो आंदोलन में महज 16 साल की उम्र में वो AISF ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन छात्र राजनीति का प्रतिनिधित्व करते हुए राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़ी। कई बार गिरफ्तार हुई। उसके लिए ये सारी चीजें सहज थी क्योंकि राजनीति में उसकी दिलचस्पी बहुत थी। लेकिन उसके पिता जो पारंपरिक परिवार से आते थे, उनके लिए वो थोड़ा असहज था, इसीलिए उन्होंने उसका विवाह कर दिया। बिहार के ही सिवान जिले के एडवोकेट निधिवर सिंह से उनका विवाह कर दिया, जो कोलकाता में रहते थे। कोलकाता में उस जमाने की नामी गिरामी बड़ी हवेली के नाम से प्रसिद्ध जो हवेली थी वो एडवोकेट निधिवर सिंह जी की थी। लेकिन निधिवर सिंह खुले दिमाग की और खुले सोच के व्यक्ति थे। उन्होंने तारकेश्वरी देवी की प्रतिभा को समझा और उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आगे की पढ़ाई करने के लिए भेजा। वो वहां पर अपनी पढ़ाई कर ही रही थी, तभी देश में बंटवारे का माहौल चल रहा था और मोहम्मद अली जिन्ना ने बंटवारे की जिद में डायरेक्ट एक्शन का ऐलान कर दिया। कोलकाता में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे थे। महात्मा गांधी, बापू, हमारे राष्ट्रपिता उन दंगों को शांत करने के लिए कोलकाता में काम कर रहे थे और वहां पर राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रह चुकी एक जमाने में तारकेश्वरी देवी उठकर लंदन से वापस कोलकाता आ गई और बापू के साथ में उन दंगों के अंदर दंगा पीड़ित लोगों की सेवा करने लगी। बापू उन्हें अपनी बेटी समझने लगे और सार्वजनिक रूप से प्यार करने लगे और उनको सार्वजनिक रूप से अपनी दत्तक पुत्री कहने लगे। जब बापू से उनको इतना प्यार मिला तो जवाहरलाल नेहरू से वो कब अछूती रहती। जवाहरलाल नेहरू ने जब उनकी प्रतिभा को देखा और देखा कि ये छोटी सी बच्ची कितनी कुशल वक्ता है और राजनीति की कितनी समझ है, तो उन्होंने उसकी दोस्ती इंदिरा गांधी, अपनी बेटी इंदिरा गांधी से भी करा दी, क्योंकि वो चाहते थे कि इंदिरा गांधी उसके साथ रहकर राजनीति के अंदर थोड़ी और परिपक्व हो जाए।
इंदिरा गांधी और तारकेश्वरी देवी दोनों पक्की सहेली भी बन गई। सन 1952 का दौर आया जब जवाहरलाल नेहरू ने महज 26 साल की उम्र की तारकेश्वरी देवी को पटना ईस्ट से लोकसभा का चुनाव लड़वा के सबको चौंका दिया। सब ने कहा था ये छोटी सी बच्ची क्या सांसद बनेगी। लेकिन जब उसने संसद में पहली बार भाषण दिया तो उसके भाषण से सब भौचक्के के रह गए। उसके बाद तारकेश्वरी देवी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1953 में वो लोकसभा की लेखा समिति की अध्यक्ष बनी और उसके बाद लोकसभा का कामकाज देखने लगी। उसी दौरान उसका भारतीय राजनीति से बड़े बड़े लोगों से मिलना जुलना शुरू हुआ, लेकिन वहीं से उसके बुरे दौर की शुरुआत हुई। एक खूबसूरत जवान महिला जब भी किसी सांसद के साथ में उठती बैठती बातचीत करती तो वो अखबार की सुर्खियां बन जाती और अफवाहों का बाजार गर्म होता। हर किसी सांसद से जब वो बात करती या उठती बैठती या बात अपने कामकाज के लिए मिलती तो अखबार के अंदर उसके साथ उसके अफेयर के झूठे मूठे किस्से छपने लगे, जिससे वो बहुत परेशान रहने लगी। एक किस्सा सुनाते हैं आपको। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने संसद में एक बार रूस के तानाशाह स्टालिन की बेटी स्वेतलाना और यूपी प्रतापगढ़ के कलाकांकर रियासत के महाराज ब्रजेश सिंह के प्रेम प्रसंग के ऊपर तंज कसते हुए एक जबरदस्त भाषण दिया। उसके जवाब में तारकेश्वरी देवी उठी और उन्होंने राम मनोहर लोहिया पे तंज कसा के खुद ने तो विवाह किया नहीं और दूसरों के प्रेम प्रसंगों पे तंज कसते हो, आपको क्या पता विवाह का क्या आनंद होता है। जवाब में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कह दिया कि आपने मौका नहीं दिया तारकेश्वरी देवी, वरना हम भी विवाहित हो जाते। इस बात पर पूरा संसद ठहाके लगा के हंसने लगा। एक और किस्सा है। एक बार राम मनोहर लोहिया संसद के गलियारे में गुजर रहे थे। तारकेश्वरी देवी को उन्होंने लंच पे इनवाइट कर दिया। तारकेश्वरी देवी ने भी कहा चलो पास के कॉफी हाउस में चलते हैं। दोनों वहां पर कॉफी हाउस में चले गए। राम मनोहर लोहिया ने जोश में कह दिया मंगवाओ तारकेश्वरी, क्या खाना है। तारकेश्वरी देवी जो एक बहुत बड़े अमीर घराने की बहू थी, उन्होंने भारी भरकम बिल बना दिया। उस जमाने में ये 43 रुपए का बिल था, जो भी राम मनोहर लोहिया के लिए बहुत भारी भरकम था। राम मनोहर लोहिया ने अपना सब कुछ झाड़ दिया, केवल 7 रुपए निकले। राम मनोहर लोहिया भौचक के रह गए। तारकेश्वरी देवी ने कहा मैं तो आपके भरोसे आई, बिल तो आपको ही भरना पड़ेगा। लेकिन राम मनोहर लोहिया की पॉपुलरिटी भी चरम पे थी। उन्होंने वहां पर सभी लोगों से कहा कि भैया बिल भरना है, तो वहां पर आए सारे ग्राहकों ने चंदा इकट्ठा किया और राम मनोहर लोहिया का बिल भरा। फिर भी 2 रुपए कम पड़ गए, तो वेटर ने अपनी जेब से 2 रुपए देके उस बिल को पूरा किया। ये किस्सा क्या हुआ, दूसरे दिन अखबारों की सुर्खियों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और तारकेश्वरी देवी के बीच के संबंधों की अफवाहें उड़ने लगी और अफवाहों का बाजार फिर गर्म हो गया। एक और किस्सा सुनाते हैं। 1967 में जब मोरारजी देसाई वित्त मंत्री थे तो तारकेश्वरी देवी उप वित्त मंत्री बनी। उस वक्त तारकेश्वरी देवी हर किसी के साथ उनके अफवाहों के और संबंधों की चर्चाओं से बहुत परेशान थी। अक्सर राम मनोहर लोहिया के पास बैठकर वो अपने मन की बात कहती थी। एक बार तंग आकर तारकेश्वरी देवी ने अपने घर की खिड़की से छलांग मार के आत्महत्या करने का प्रयास किया। ऐसे में उसी वक्त किस्मत से राम मनोहर लोहिया उनसे मिलने उनके घर जा रहे थे। उन्होंने उनको बचा लिया और अस्पताल ले गए। रात भर वो तारकेश्वरी देवी के साथ अस्पताल में रहे। दूसरे दिन फिर पत्रकार अपनी आदतों से मजबूर तारकेश्वरी देवी और मोरारजी के संबंधों की अफवाहें गर्म होने लगी। तारकेश्वरी देवी बहुत परेशान रहने लगी। एक और किस्सा है। फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी भी नए नए सांसद बने थे और तारकेश्वरी देवी भी नई नई सांसद बनी थी। दोनों की शैली एक थी, दोनों अपनी ही सरकार की कमियों को उजागर करते थे। ऐसे में फिरोज गांधी और तारकेश्वरी देवी की आपस में बहुत पटने लगी। दोनों के
आपस में बहुत मेल जोल बढ़ने लगा। ये वो वक्त था जब इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के बीच की दूरियां बढ़ रही थी, और यही वो वक्त था जब फिरोज गांधी और तारकेश्वरी देवी के बीच की संबंध और प्रगाढ़ हो रहे थे। दोनों एक समय में हो रहे थे। धीरे धीरे अखबार में तारकेश्वरी देवी को इंदिरा गांधी के सौतंत्र के रूप में कहा जाने लगा। उन सब बातों अफवाहों से वो भी परेशान रहने लगी। तथाकथित रूप से वो इंदिरा गांधी की सौतंत्र थी। इंदिरा गांधी तारकेश्वरी देवी से इतनी नफरत करने लगी जितनी कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी से नहीं की थी, और वो चाहती थी कि तारकेश्वरी देवी का राजनीतिक जीवन ही खत्म हो जाए। वही वो वक्त था जब इंदिरा गांधी सारे बुजुर्ग नेताओं को किनारे लगा रही थी, और उसमें एक युवा सांसद तारकेश्वरी देवी भी थी। कांग्रेस को जब इंदिरा के खिलाफ एक गुट बना था, उसमें तारकेश्वरी देवी और मोरारजी एक साथ थे। लेकिन 1971 का दौर आया, तारकेश्वरी देवी संसद का चुनाव हार गई, और वो पहली बार था जब वो चुनाव हारी। उसके बाद उसका वो राजनीतिक दौर कभी नहीं आया। उसके बाद वो 2 चुनाव और लड़ी, लेकिन वो भी चुनाव वो हार गई। फिर आखिरकार 1984 में तारकेश्वरी देवी ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। उसके बाद 14 अगस्त 2007 में 80 वर्ष की उम्र में तारकेश्वरी देवी का देहांत हो गया। हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिज्ञ, एक ऐसी नेत्री जो शायद आगे जाके बहुत बड़ी नेता, एक नामी गिरामी हस्ती बन सकती थी, लेकिन पत्रकारों की छोटी सोच, पुरुष प्रधान संस्कृति की सोच और अफवाहों के कारण उसका राजनीतिक कैरियर ही समाप्त हो गया, खत्म हो गया। और अंत में एक ऐसी नेता जो 16 साल की उम्र में राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़ी, जिसकी भाषण को सुनने के लिए तांता बन जाता था, उसने अपना जीवन एक गुमनाम जिंदगी, एक गृहिणी के रूप में निकाल दिया। ये दुख भरी दास्तां थी तारकेश्वरी देवी की। इस दास्तां से हमें कुछ सीख लेने की जरूरत है। हम बातें तो करते हैं महिला सशक्तिकरण की, लेकिन जब महिलाएं घर से बाहर निकल के आगे बढ़ती है तो शायद कई बार हम उनके ऊपर गलत तंज भी कस देते हैं। तारकेश्वरी देवी का जीवन हमें एक सीख देता है और हमारी सोच को और बेहतर करने की सुझाव भी देता है। अगले फिर किसी ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक लॉजिशियन आंसू में बने रहिए। जय हिंद,